गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। बच्चों, जो बच्चे इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखिए बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैद्युत प्रतिरोध। ठीक है, तो प्रतिरोध को आइए पढ़ते हैं। बच्चों, प्रतिरोध का जो सामान्य अर्थ होता है वो होता है रुकावट। ठीक है, प्रतिरोध का सामान्य अर्थ है रुकावट या अवरोध। तो देखिए, इसकी परिभाषा में लिखा है, किसी चालक द्वारा धारा के मार्ग में लगाए गए अवरोध को उसका वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। यानी कि कोई भी चालक धारा के मार्ग में जो रुकावट लगाएगा, जो अवरोध लगाएगा, उसे ही उसका वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। फिर अगली लाइन में लिखा है कि किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध उस चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर V तथा उसमें बहने वाली धारा I के अनुपात के बराबर होता है। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों, जो चालक का प्रतिरोध होता है उसके सिरों पर हम वोल्टेज जो अप्लाई करते हैं और उसमें बहने वाली धारा I के अनुपात के बराबर होता है। भाई, हमारे पास कोई चालक है, हमने उसके सिरों पर विभवांतर लगा दिया V, यानी कि उसे हमने V वोल्टेज दे दी और उसमें I धारा बहने लगे, तो बच्चों उन दोनों का रेशियो या अनुपात ही कहलाएगा प्रतिरोध। तो देखिए, इसे R से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों, R बराबर हो जाएगा V अपॉन में I। यह एक अदिश राशि है। ठीक है बच्चों, ये अदिश राशि होती है। इसका मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर। भाई, विभव का मात्रक या वोल्टेज का मात्रक हो गया वोल्ट और अपॉन में धारा का मात्रक हो गया एम्पियर। तो इसका जो मात्रक बनेगा बच्चों, वो बनेगा वोल्ट प्रति एम्पियर या फिर ओम। ठीक है, इसका मात्रक या तो वोल्ट प्रति एम्पियर होगा या फिर ओम होता है। बच्चों, ये जो ओम के बगल में साइन बना हुआ है, इस साइन को ओमेगा बोलते हैं। ठीक है, लेकिन नाम तो है इसका ओमेगा, लेकिन यहाँ पर हम इसे ओम बोलेंगे। तो अगर हमें लिखना है 10 ओम, तो या तो 10 ओम लिख दो या ओम की जगह आप ये साइन भी बना सकते हो। अब बच्चों देखिए, इसकी विमा कैसे निकालेंगे। भैया, हम विभवांतर की विमा को ऊपर रखेंगे और एम्पियर की विमा को नीचे रखेंगे। तो अब देखिए, जब हमने वोल्टेज की विमा या विभव की विमा या वोल्ट की विमा को हमने जब ऊपर रख दिया, तो हो गया mL2T-3A-1 और अपोन में वैद्युत धारा की विमा को जब हमने नीचे रखा तो A। तो बच्चों, इसकी फाइनल विमा बनेगी mL2T-3A-2। ठीक है, विमा को हमेशा बड़े ब्रैकेट में बंद करते हैं, तो इसकी विमा है mL2T-3A-2। अब देखिए बच्चों, इसमें अगला टॉपिक है एक ओम की परिभाषा। तो देखिए, एक ओम की परिभाषा क्या होती है। बच्चों, अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा R इक्वल टू V अपॉन I। तो देखिए, R जो है प्रतिरोध, उसका मात्रक हो गया ओम और उधर V और I का मात्रक हो गया वोल्ट और एम्पियर। अगर हम 1 वोल्ट और 1 एम्पियर ले लें तो बच्चों ये बनेगा 1 ओम। ठीक है, 1 ओम बन जाएगा 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। तो देखिए, यहाँ से इसकी डेफिनेशन बनेगी, अतः किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर लगाने पर यदि उसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो उसका प्रतिरोध 1 ओम होता है। ठीक है, अगर हम किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगा दें और उसमें 1 एम्पियर ही धारा बहे तो बच्चों उसका प्रतिरोध कहलाएगा 1 ओम। फिर बच्चों, अगला है इसमें टॉपिक वैद्युत चालकता। बच्चों, प्रतिरोध तो होता है धारा के मार्ग में रुकावट जो आ रही है, वो हो गया वैद्युत प्रतिरोध। अब धारा कितनी सुगमता से चालक में प्रवाहित हो रही है, वो कहलाएगी वैद्युत चालकता। तो देखिए बच्चों, इसे हम लिख सकते हैं किसी चालक के वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को। भाई, कोई चालक है, उसके वैद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाएगा, उसकी वैद्युत चालकता। बच्चों, सीधी भाषा में अगर हम बात कहें तो अगर किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध कम है तो उसकी वैद्युत चालकता ज्यादा होगी। मतलब वैद्युत चालकता वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है। अब देखिए बच्चों, अगला इसमें टॉपिक है प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। यानी कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं, यानी कि किसके बढ़ने या घटने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ जाएगा या घट जाएगा। तो आइए पढ़ते हैं इसको। देखिए, इसमें लिखा है किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। यानी कि कोई चालक है, उसका जो प्रतिरोध होगा वो निम्नलिखित कारक यानी कि फैक्टरों पर डिपेंड करेगा। देखिए, नंबर 1 है चालक की लंबाई पर। बच्चों, चालक की लंबाई बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। मतलब जैसे जैसे हम चालक की लंबाई को बढ़ाते रहेंगे उसका प्रतिरोध बढ़ता रहेगा। तो बच्चों, इस हिसाब से जो R होगा वो समानुपाती हो जाएगा L के। यानी कि चालक का प्रतिरोध
समानुपाती यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा चालक की लंबाई यानी कि उसकी लेंथ पर। बच्चों दूसरा है इसमें चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर, यानी कि जो उसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल होता है उस पर भी चालक का प्रतिरोध डिपेंड करता है। देखिए कैसे, इसमें लिखा है चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध घट जाता है। बच्चों जैसे जैसे चालक का हम अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, इसे सीधी भाषा में हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर हम चालक की मोटाई को बढ़ाते जाएं तो उसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल भी बढ़ जाएगा। तो बच्चों चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ाने से उसका प्रतिरोध घट जाता है, यानी कि R समानुपाती 1 में A। ए है बच्चों चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब बच्चों देखिए अगला है ताप पर। किसी चालक का ताप बढ़ा देने पर उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। बच्चों जैसे जैसे किसी चालक का ताप अगर हम बढ़ाते जाएं या कह सकते हैं आसपास का अगर ताप बढ़ता जाए तो जो चालक का प्रतिरोध है वो बच्चों धीरे धीरे बढ़ेगा। तो बच्चों आशा करता हूं कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू।